इज़ादान। मेरे भाइयों, दोस्तों, राहे हक और जन्नत के मुतलाशी हम सफ़र साथियों, रमज़ान की इबादत में से एक अनमोल इबादत दुआ भी है, जिससे हम अक्सर गाफिल रहते हैं। अल्लाह हमें दुआ की अहमियत को समझने, अपनी बारगाह में दुआएं मांगने वाला बना दे और हमारी दुआओं को कबूल भी फरमा ले। कुरान करीम सूरा बकरा में जहाँ रमजान के अहकाम मसाइल बयान हुए हैं, वहाँ दरमियान में अल्लाह ने दुआ का इन अल्फाज में जिक्र किया है, वइज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दाअवत दाई इज़ा दआन। ऐ मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपसे मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करें तो आप उन्हें बता दीजिए मैं यकीनन उनके बहुत करीब हूँ और मैं दुआ करने वाले की दुआ को कबूल भी करता हूँ जब वो मुझसे दुआ करता है। कोई भी शख्स कितना मजबूत और ताकतवर क्यों ना हो, उसकी जिंदगी में कोई ना कोई लम्हा ऐसा जरूर नजर आता है कि वो किसी न किसी मामले में अपने आप को बेबस, बेकस, बेआसरा और बेसहारा समझने लगता है। वो ये समझ लेता है कि इस मामले में ना तो मेरे माँ बाप काम आ सकते हैं, ना बीवी बच्चे काम आ सकते हैं, ना भाई बहन काम आ सकते हैं, ना रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब में से कोई काम आ सकता है। तो अंदर से एक आवाज आती है, बेशक ये काम नहीं आ सकते, और लेकिन एक हस्ती ऐसी है जो इस वक्त भी तेरा सहारा बन सकती है। अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफु सूअ व यजअलुकुम खुलफाअल अर्ज़ अइलाहुम मअल्लाह। वो कौन है जो मजबूरों, लाचारों, बेकसों, बेसहारों का सहारा बनता है, उन पे आई हुई मुश्किलात को टाल देता है। ये वही है जो यके बाद दीगरे तुम्हें जमीन में भेज रहा है, किसी को भेज रहा है, किसी को अपने पास बुला रहा है। अइलाहुम मअल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई और हो सकता है? हर ज़करिया अलैहिस्सलाम जवानी बीत गई, बुढ़ापा आखिरियतों को पहुंच गया, औलाद कोई नहीं थी, लेकिन उसके हुसूल की ख्वाहिश है कि दिल से जाने का नाम ही नहीं ले। सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम की कफालत कर रहे थे, उनकी तालीम और तरबियत का बंदोबस्त भी करते, उनके रहने का इंतजाम मस्जिद से मुत्तसिल हुजरे में कर रखा था। एक दफा कहीं काम के लिए चले गए, कई दिनों तक वापसी न हुई। अचानक ख्याल आया मरियम तो हुजरे में बंद थी, उस मासूम ने तो भूख प्यास की वजह से तड़प तड़प के जान दे दी हो गई। वापस आए, दरवाजा खोला, देखा सैयदा मरियम के पास अनवाउ अक़साम के फल पड़े हुए हैं। हैरान होकर पूछा, या मरियम अन्ना लके आला। मरियम तुम हुजरे में थी, दरवाजा बंद था, ताला लगा हुआ था, और ये फल तो कहीं मार्केट में भी नजर नहीं आते, तुम्हारे पास कहां से आए?
जवाब देती हो मैंने इंदिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से आए हैं। ज़हन में ख्याल आया ज़करिया, जो अल्लाह मरियम को मौसम के बगैर फल दे सकता है, तुझे बुढ़ापे में औलाद क्यों नहीं दे सकता? अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए और अर्ज़ किया, रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ। परवरदिगार मुझे भी आपकी जनाब से पाकीज़ा औलाद अता कर दीजिए, आप दुआओं को कबूल करने वाले हैं। ज़करिया अलैहिस्सलाम के हाथ अभी नीचे नहीं आए थे कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम बेटे की खुशखबरी लेके नाज़िल हो गए। फनादतहुल मलाइकतु व हुवा क़ाइमुन युसल्ली फिल मिहराब। वो मेहराब में अभी अल्लाह से मुनाजात कर रहे थे, उसके हुजूर दुआएं और इल्तिजाएं कर रहे थे कि फरिश्ते ने ये खुशखबरी सुनाई कि अल्लाह तुम्हें याह्या की बिशारत अता कर दे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तबीयत नासाज हो गई। अलालते तबा में 1-2 दिन नहीं, 1-2 हफ्ते नहीं, 1-2 महीने नहीं, 1-2 साल नहीं, बल्कि बाज़ रवायात के मुताबिक 12 साल और बाज़ के मुताबिक 18 साल बीत गए। 18 साल पुरानी बीमारी है। अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए और अर्ज़ किया, अन्नी मस्सनी यज़ुर्रु व अंता अर्हमुर राहिमीन। परवरदिगार मुझे बीमारियों ने घेर लिया है, आप अरहमुर राहिमीन हैं, मुझ पे रहम करते हुए शफाअत आप फरमा दे। हुक्म मिला और अय्यूब जमीन पे एड़ी रगड़ो। अर्ज करते हैं, अल्लाह 18 साल से यही तो कर रहा हूँ, बीमार में एड़ियां रगड़ने के सिवा और करना भी क्या होता है? फरमाया मेरे हुक्म से आप एड़ी रगड़ो। जमीन पे ऐसे एड़ी रगड़ी, पानी का चश्मा जारी हो गया। फरमाया हाज़ा मुग़तसलुन बारिदुन व शराब, इससे गुस्ल करो। जब गुस्ल किया बैरूनी बीमारियां दूर हो गई। फरमाया लगे हाथ दो घूंट पी भी लो। जब पानी पिया अंदरूनी बीमारियों से भी अल्लाह ने शफाअत। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में तारीकियों में घिरे हुए हैं। रात के अंधेरे की तारीकी, पानी की गहराई की तारीकी, मछली के पेट की तारीकी, असबाब की दुनिया में निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आया। और ख्याल आया जब सारे सहारे टूट जाते हैं तो फिर अल्लाह ही का सहारा काम आता है। वही मछली के पेट में तारीकियों में घिरे हुए दुआ की, अल्लाह इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। परवरदिगार आपके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, आपकी जात पाक है, कोई काम ऐसा नहीं जो आप ना कर सके। परवरदिगार जिस मुश्किल में फंस गया हूँ इससे आप ही निकाल सकते हैं। जैसे ही दुआ की अल्लाह फरमाते हैं फस्तजबना लहू फनज्जयनाहु मिनल गम्मी व कज़ालिका नजिल मोमिनीन। हमने उनकी दुआ को कबूल किया, मुश्किल से उन्हें निजात अता फरमा दी और साथ ही ये खुशखबरी भी सुना दी, व कज़ालिका नजिल मोमिनीन। इसी तरह हम ईमान वालों को जब वो हमसे दुआएं करते हैं मुश्किलात से निजात अता फरमाते हैं। मेरे भाइयों, कुरान करीम में रमजान के अहकाम के दरमियान आयते मुबारक लाके अल्लाह फरमा रहे हैं, वजीबु दावत दाई ज़ादा
मैं दुआ करने वाले की दुआ को सुनता हूँ, कबूल करता हूँ। जब वो मुझसे दुआ करता है, हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे, कोई राह रहे मंजिल ही नहीं। और मांगने वाले को गिला है, मेरी सुनता नहीं, और देने वाले को गिला है, मुझे हरफे दुआ मिलता नहीं। कोई मेरी बारगाह में आए तो सही, हाथ उठाए तो सही, जुबान हिलाए तो सही, आंसू बहाए तो सही, झोली फैलाए तो सही, फिर देखे अब मैं किस तरह उसकी झोली को भरता हूँ। मेरे भाइयों, ये लम्हात बड़ी कीमती हैं। रात का वक़्त हो या दिन का वक़्त हो, अल्लाह जब भी मौका दे, अल्लाह ताला से दुआएं करें, इस बात की दुआ करें, अल्लाह आपने रमजान अता किया है, इसके समरात भी अता फरमा दे। अल्लाह आपने इबादत की तौफीक बख्शी है, इन्हें कबूल भी फरमा। अल्लाह रमजान नेकियों में इजाफा करवाने के लिए आया है, हमारी नेकियों में इजाफा कर दे। अल्लाह गुनाहों को बख्शवाने का मौका देने के लिए आया है, हमें अपने हुजूर तौबा इस्तिग़फ़ार करने की तौफीक अता फरमा, हमारे गुनाह माफ कर दे। मेरे भाइयों, मौका बड़ा कीमती है, फायदा उठाए, अल्लाह से दुआ करें, अपने लिए भी करें, माँ बाप के लिए भी करें, बीवी बच्चों के लिए भी करें, बहन भाइयों के लिए भी करें, अजीज व अक़ारिब के लिए भी करें, दोस्त अहबाब के लिए भी करें, वतन अजीज के लिए भी करें, हम मिल्लत के लिए भी करें। इस इत्मीनान और यकीन के साथ करें कि आप दुआ कर रहे हैं और रहीम करीम अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल फरमा रहा है। आइए वक़्त से फायदा उठाते हुए मुख्तसर सी दुआ हम भी कर लेते हैं, लेकिन तवील दुआ आपको अल्लाह जब मौका अता फरमाए उस वक़्त दुआ करना। मेरे बहुत ही प्यारे भाई, बड़े नेक साले इंसान हैं, उनकी तबीयत नासाज है, उन्होंने भी अभी दुआ की दरखास्त की। एक भाई का जवान साल बेटा बीमार है, उसने भी दुआ की दरखास्त की, अल्लाह उसको भी सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। एक भाई ने जब मैं यहाँ आया कर्ज की अदायगी के लिए दुआ की दरखास्त की, दुआ कीजिए कि अल्लाह मुश्किलात में घिरे हुए अपने बंदों की मुश्किलें हल फरमा दे। जो कर्ज के बोझ तले दब गए हैं, उन्हें कर्ज के बोझ से निजात अता फरमा दे। कर्ज का मामला बड़ा पेचीदा है, दुनिया में भी इंसान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त अज़ियत से गुजरना पड़ता है, और आखिरत में भी कर्ज अदा किए बगैर कोई छुटकारा नहीं। इसी तरह ये एक भाई अब्दुल गफ्फार साहब, भाई अब्दुल जब्बार साहब सख्त बीमार हैं और ICU में दाखिल हैं। अल्लाह हमारे भाइयों को भी सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। अल्लाह और जितने बीमार हैं सबको शिफा अता फरमा। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलालिक व अज़ीम सुल्तानिक।